सबको जोहार। मैं हूं प्रदीप कुमार दुबे। कृषि उद्यमी के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज का जो विषय है, छोटे और सीमांत किसानों के पूरक आय के लिए, सप्लीमेंट्री इनकम के लिए भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन और मुर्गी पालन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है भेड़ पालन का है। भेड़ जो है वह हम लोगों से आदिकाल से जुड़ा हुआ है। भेड़ पालन से जो लाभ होते हैं, भेड़ से हमें ऊन मिलता है, मांस मिलता है, खाद मिलता है, मेमना मिलता है, दूध घी मिलता है। यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो UNFAO है, उसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और सूडान, ईरान में भेड़ पालन किया जाता है। भेड़ की जो प्रमुख नस्लें हैं उसमें मालपुरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी और छोटा नागपुरी, ये चारों नस्लें मांस के लिए भी और दरी के लिए भी प्रमुख नस्लें हैं। और अगर सिर्फ मांस के लिए देखा जाए तो चारों के अलावे बीकानेरी और मैरिनो है। भेड़ का जो प्रजनन काल है 12 से 18 महीने है। इसका अर्थ ये हुआ कि भेड़ी जो है पहली बार अगर ठीक से खान पान उसका रखा गया ध्यान, तो 12 महीने में कोई रोग बीमारी नहीं हुई, उसका विकास ठीक से हुआ तो 12 महीने में, और नहीं तो 18 महीने में प्रथम बार गर्भवती हो सकती है। कुछ ध्यान देने की बात है, अधिक गर्मी और बरसात के मौसम में भेड़ का प्रजनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मृत्यु दर बढ़ने का खतरा रहता है। भेड़ की औसत आयु 10 से 12 वर्ष है, लेकिन जो मैरिनो भेड़ है, मैरिनो नस्ल की भेड़ है, इसकी आयु 23 वर्ष है। दुनिया में 40 प्रकार की भेड़ पाली जाती है। भेड़ जो है 100 ग्राम से 250 ग्राम के बीच में ही दूध देती है। प्रति भेड़ से हम लोग 2.5 kg तक ऊन प्राप्त कर लेते हैं। भेड़ के शरीर का तापमान 100.9 डिग्री से 103.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गर्भकाल, भेड़ को हम लोग बकरी की श्रेणी में ही जानते हैं, इसलिए बकरी की ही तरह इसका भी गर्भकाल 145 से 150 दिन है। मध्यकाल मतलब हीट में भेड़ जो है 35 दिनों में आ जाती है। भेड़ के जो कुछ प्रमुख रोग हैं उनमें चेचक है, क्षय रोग है, फड़किया है और PPR है। चेचक जो है विषाणु जनित रोग है, क्षय रोग जीवाणु जनित रोग है, फड़किया भी जीवाणु जनित रोग है। तो इस सब रोगों में क्या करना है, मॉनसून पूर्व हम लोगों को टीका लगा लेना। चेचक में FMD टीका है, फड़किया में टाइप D टीका है, PPR में PPR टीका है। वैक्सीनेशन जरूरी है। इसके बाद दूसरा जो व्यवसाय है, दुनिया में जितने भी व्यवसाय किए जा रहे हैं, जितने तरह के, सबसे फायदेमंद व्यवसाय सूकर पालन है। सूकर पालन करने वाले लोगों का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय तो है ही सूकर से मांस और खाद प्राप्त करना। प्रथम गर्भधारण जो सूकरी करती है 8 से 9 महीने में कर लेती है। सूकर का गर्भकाल 114 दिनों का होता है और बच्चा जन्म देने के बाद 2 से 10 दिनों के अंदर ही सुअरी मध्य में आ जाती है। और ये जो हीट टाइम है, गर्मी
में रहने का जो समय है सूअरी का 8 से 36 घंटे होता है। जो विशेषता है शूकर पालन में सर्वाधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस सूअर का ही होता है। वसा और ऊर्जा सबसे अधिक सूअर के मांस से ही प्राप्त होता है। इसका जो उपयोग है पोल्ट्री फीड में, साबुन बनाने में, पेंट में और रसायन में किया जाता है। मांस जो है 7 से 9 महीना में 1 क्विंटल हो जाता है सूअर के शरीर। आहार जो है वजन के अनुसार दिया जाता है। 25 केजी से 100 केजी वाले सूअर को 2 से 5 केजी दाना देना चाहिए। सूअर की जो नस्लें हैं उसमें बर्कशायर, स्विट्स, यॉर्कशायर, नियांग मेघा, अगोंडा ओ, तेनी ओ, निकोबारी, कयामत, ये सब सूकर की देसी नस्लें हैं और लैंड्रेस और हैम्पशायर संकर नस्लें हैं। सूअर की औसत आयु जो है 15 से 20 वर्ष। इनमें कुछ रोग भी होता है, जैसे स्वाइन फ्लू विषाणु जनित रोग है, ऐसे टीका लगाना चाहिए मॉनसून के पहले। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खरगोश पालन का। कम खर्च का ये व्यवसाय है। 2 से 6 महीना में 2 से 6 बच्चा हमको प्रति महीना में मिल जाता है। सफेद और भूरा नस्ल इसका होता है। बिल्ली और कुत्ता से खरगोश को खतरा होता है, बचाना है बिल्ली कुत्ता से। आहार में कोई भी अनाज, गाजर, गोभी का पत्ता, दुर्वा और प्रथम प्रजनन 5 से 6 महीने में शुरू कर देता है खरगोश। इसके बाद प्रमुख एक व्यवसाय मुर्गी पालन का। मुर्गी पालन की विशेषता है कम पूंजी में, अल्प समय में, थोड़ा मेहनत करके, कम जगह में, एक मुर्गी के लिए 1.5 फीट मात्र जगह, मुर्गी पालन का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। मुर्गी को जो रखने के लिए स्थान चाहिए वो हवादार होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, आवागमन की वहां पर व्यवस्था हो। शहर से नजदीक है तो और अच्छी बात है। खाने और रहने का स्थान सूखा हुआ हो, क्योंकि अंधेरा में मुर्गी मुर्गा भोजन नहीं करते हैं। बार बार जो है सो चूजा को छूना नहीं है। 1.5 माह में 1 केजी वजन हो जाता है। चूजा के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। आहार में आपको प्रोटीन और कैल्शियम देना चाहिए। खाना का जो बर्तन है 2 दिन में उसको साफ सुथरा करते रहना है। गर्म करने के लिए पीला बल्ब जलाना है तापमान जब गिर जाए। रात में प्रकाश रखना है रूम में। टीकाकरण समय समय पर कराना है। मुर्गी की जो नस्लें हैं उसमें कड़कनाथ, एसील, झारसीम, बूसरा और चिट्टागोंग है। कड़कनाथ का रंग काला होता है। ये औषधीय गुण इसमें बहुत पाए जाते हैं। गंभीर रोगों का भी उपचार इससे होता है। कामोत्तेजक भी है। मांस में जो प्रोटीन है 25 से 47% पाया जाता है। 20 सप्ताह में वजन 920 ग्राम हो जाएगा। यौन परिपक्वता 180 दिन है। वार्षिक अंडा उत्पादन 105 हो जाता है। इसमें भी कुछ रोग है, जैसे रानीखेत, बर्ड फ्लू, फाउल पॉक्स और मोरेक्स। रानीखेत के लक्षण क्या है? तेज बुखार हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, अंडे का उत्पादन कम हो जाएगा, हरे रंग का बीट देने लगेगा, पैर और पंख में लकवा मार जाएगा और मुर्गी जो है बहुत तेज गति से मारना शुरू करेगी। तो ये प्रमुख बीमारी है। बर्ड फ्लू का लक्षण है सिर और गर्दन में सूजन हो जाएगा, नाक आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा। फाउल पॉक्स में छोटी छोटी फुंसी होती है। और मोरेक्स जो है मुर्गी का कैंसर ही माना जाता है, मुर्गी का कैंसर। तो
भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन और मुर्गी पालन, अन्य कामों के साथ, खेती के साथ IIFS में आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में समेकित एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत आप सब करते हुए इन व्यवसायों को पूरक आहार में, रोज की आमदनी में शामिल करके आप स्वरोजगार का अच्छा साधन बना सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक रोचक और नए टॉपिक के साथ।